हे गाइस, नमस्ते, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? तो मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और कुछ ना कुछ लर्निंग कर रहे हैं। डेली लाइव सेशन करता हूं और डेली लाइव सेशन में हर बार मैं आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू दे चुका हूं। ऑलरेडी बहुत बहुत बार बता चुका हूं। जो लोग नहीं जानते कि डेली सेशन होता है, मैं उन लोग बता देना चाहता हूं कि डेली सेशन होता है। 7 बजे डेली सेशन होता है। आप आओ, निफ्टी बैंक निफ्टी के अलावा स्टॉक्स भी हम आपको अपडेट करते हैं। वीकली एनालिसिस अपडेट कर रहे हैं इस बार मेजर डिग्री और इंटरमीडिएट डिग्री। ठीक है, तो निफ्टी के टाइम फ्रेम पर निफ्टी पर जाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि किसी भी स्विंग अगर हम बात करते हैं, मतलब निफ्टी लो या फिर स्टॉक्स ला, कुछ भी अगर आप लेते हो तो निफ्टी या कोई भी चीज लेते हो इनकेस, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हर स्विंग जैसे कि आप यहां से देखोगे तो यहां से यहां तक का जो फॉल है एक स्विंग है। तो इस स्विंग के हाई को जो होता है उसको बोला जाता है इंपॉर्टेंट हाई, और जो स्विंग का लो होता है उसको बोला जाता है इंपॉर्टेंट लो। तो जब इंपॉर्टेंट हाई और इंपॉर्टेंट लो के बीच में जब रिट्रेसमेंट अप्लाई करते हो तो मिनिमम जो डेस्टिनेशन होता है वो 38.2% ही होता है। ये आपका हक है। तो पिछली बार भी मैं आपको अपडेट किया था कि प्राइस जो है तकरीबन 17,582 और 17,602 के आसपास का भाव आपको दिखेगा। ठीक है, तो देखोगे तो प्राइस 38.2% पे गया है। अब 38.2% पे जाने के बाद क्या होता है? तो 38.2% में जाने के बाद ये होता है कि अगर प्राइस को कंटिन्यू बुलिश ट्रेंड में जाना है या कंटिन्यू इंपल्स में इंटर करना होगा, तो इंपल्स का क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरिया होता है कि प्राइस को 61% के ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा। ये इंपल्स का नेचर है। किसी भी स्विंग में अगर प्राइस 61% को ब्रेक करता है तो वो स्विंग वो इंपल्स की तरफ इंडिकेट कर देता है, बशर्ते प्राइस क्या होना चाहिए, प्राइस का जो नेचर होना चाहिए 5 मूव के आसपास होना चाहिए, 5 मूव या उससे ज्यादा मूव होना चाहिए। 3 मूव में प्राइस 61% अगर ब्रेक करता है तो वो फ्लैट का नेचर लेकर आता है। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे 38.2% प्राइस जो है टच कर चुका है। अगर इसको ब्रेक करता है तो 50%। ठीक है, जैसा कि आपको पहले से पता है कि मैं आप लोगों को एक सेल दे चुका हूं और अभी प्रॉफिट में हो। 38.2% हम लोग शॉर्ट इनिशिएट कर चुके हैं। हम लोग 38.2% शॉर्ट इनिशिएट हो चुका है। अगर कुछ प्रॉफिट मिलेगा तो मैं आप लोगों को बुक करा दूंगा। ठीक है, और नहीं तो हम स्टॉप लॉस जो लेके चल रहे हैं वो स्टॉप लॉस मैं आपको बता भी चुका हूं कि हम लोग इसका स्टॉप लॉस रखेंगे 50% का जो स्टॉप लॉस है उसी स्टॉप लॉस को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। मैं आपको वही व्यू देता हूं जो मैं खुद ट्रेड करता हूं। क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है वो सारी पॉसिबिलिटी मैं आपको बताऊंगा, बट मैं वही वीकली एनालिसिस देता हूं जिस पर मैं ट्रेड करता हूं। तो मैंने यहां पर शॉर्ट इनिशिएट कर चुका हूं 622 पर। मैंने आप लोगों को ट्रेड दिया था कि इस पर यहां पर सेल करना है और मेरा ये स्टॉप लॉस है। मैं पिछली बार भी बोला था कि ये मेरा स्टॉप लॉस है। ये स्टॉप लॉस ट्रिगर करेगा मैं बाहर हो जाऊंगा मैं, क्योंकि बहुत बढ़िया रिस्क और रिवार्ड है। अगर यहां से प्राइस रिवर्स होता है तो आपको पता है कि जेट कहां तक जाएगा, मैं आपको बता भी चुका हूं। देखो, अगर यहां से प्राइस रिवर्स होता है तो पहला डेस्टिनेशन यही बनेगा या फिर जो गैप है वो गैप फिल होगा। ठीक है, गैप फिल होगा तो उसके बाद लाइव सेशन बताऊंगा क्या होगा। ठीक है, स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है। अगर मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो प्राइस जो है 61.8%, उसके बाद प्राइस 81% तक भी जा सकता है। तो प्राइस आप रिवर्सल ले सकते हो। ठीक है, ये तो रहा आपका डेली का, ये तो रहा आपका मेजर टाइम फ्रेम पर। अब इसके इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम को बता देना चाहता हूं कि इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम आप देख सकते हो कि इस पूरे मूव को हम लोगों ने एबीसी ही कंसीडर कर रहे हैं और यहां से प्राइस जो जा रहा है तो प्राइस जो है आप देखोगे तो यहां पर बहुत बढ़िया क्लस्टर लिया हुआ आप देख सकते हो। बहुत बढ़िया यहां पर 17,582 और 17,624 का मैं बहुत बढ़िया क्लस्टर है और इसी क्लस्टर पर हम लोगों ने शॉर्ट इनिशिएट किया हुआ है। ठीक है, राइट, और हमने जो स्टॉप लॉस दिया है वो उसी स्टॉप लॉस को फॉलो करोगे। अब प्राइस अगर रिवर्स होकर आता है तो वही डेस्टिनेशन रहेगा कि पहले हम लोग गैप को फिल करेंगे, उसके बाद जब गैप फिल होगा तो लाइव सेशन बताऊंगा कि प्राइस कहां तक आएगा। राइट, तो हम लोगों ने ये जो एक्शन लिया, अगर उसमें से अगर प्रॉफिट आता है या फिर मतलब जो एग्रेसिव ट्रेडर है जिनको डर लग रहा है उनको मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। आपको जो भी लगेगा आप अपने हिसाब से देख लेना। राइट, अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर बैंक निफ्टी जो है तो वही चीज हम बैंक निफ्टी की अगर हम डिस्कस करते हैं तो बैंक निफ्टी का डेली के टाइम फ्रेम हम देखते हैं तो प्राइस जो है मैं आपको बता चुका हूं कि प्राइस अगर 38.2% ब्रेक करता है तो 50% जाता है और 50% प्राइस जो है गया है। यहाँ पर 50% भी प्राइस जो है रिवर्स यहाँ पर गया हुआ है और हम लोग जो स्टॉप लॉस रखे हैं वो इसका स्टॉप लॉस रखे हैं। अगर इसका भी स्टॉप लॉस ब्रेक करता है तो मैं अपना शॉर्ट क्लोज कर लूंगा। मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट इनिशिएट कर चुका हूँ। मैंने स्टॉप लॉस दिया, जो मैंने शॉर्ट इनिशिएट किया है वो 4 1
277 तक का मैंने शॉर्ट दिया था कि अगर इसके आसपास का रेट मिले तो आपको शॉर्ट इनिशिएट करना है, तो मैंने शॉर्ट इनिशिएट कर चुका हूं। और मेरा स्टॉप लॉस जो है आपका, हमारा जो स्टॉप लॉस है, हम लोग का जो स्टॉप लॉस है, वो ये रहा। ये ब्रेक करेगा, लॉस बुक कर लेंगे, और इसके बाद हम लोग 61%, 81% तक की तरफ हम मूव करने वाले हैं, करेंगे, ठीक है, करेंगे। अगर यहां से प्राइस 50% से प्राइस रिवर्स करता है और स्टॉप लॉस ब्रेक नहीं करता है, तो आने वाले टाइम पर हम लोग क्या देखने वाले हैं, 23% और 0% का डेस्टिनेशन लेकर चलने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, प्राइस में अगर गैप भी फिल होता है या फिर उसके बाद कुछ और भी होता है, तो मैं आपको लाइव सेशन में अपडेट करूंगा, लाइव चेयर में अपडेट करूंगा। और यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ पर मैं भी वही चीज का, उस काउंटिंग को मैंने छेड़ा नहीं है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत बढ़िया क्लस्टर बना हुआ है, एबीसी का फॉर्मेशन बनाकर, एबीसी का फॉर्मेशन देगा, प्राइस जो है 50% पर रिवर्स करता है। और प्राइस अगर यहां से रिवर्स होकर, मतलब इस क्लस्टर को ब्रेक करता है, अगर 40641 के नीचे क्लोजिंग आ जाती है, तो ये 23%, 41% है, या हो सकता है कि इसका लो भी ब्रेक करे आने वाले टाइम पर, ठीक है। तो देखो कंक्लूजन क्या है, अभी कंक्लूजन ये है कि पूरा सिनेरियो आप लोगों का देखोगे तो बुलिश ट्रेंड में दिख रहा है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर एबीसी के नेचर में काउंट किया हूं आप लोगों को दिखाने के लिए। 61% ब्रेक करेगा, स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, तो मैं इंपल्स में इंटर करूंगा। मैं आपको काउंटिंग बताऊंगा कि कहां पर काउंटिंग जो है हमें रिकाउंट करना है या फिर हमें कुछ नया अपडेट करना है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को पसंद करेंगे और अपना प्यार देंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।